ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ा था और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम होगा आय, खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न, मतलब एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आय किसको बोलते हैं, खर्च कैसे होगा और बचत कैसे होगा, तीनों में डिफरेंस जानेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरा न्यू टॉपिक होगा क्या, इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। फ्रेंड्स, आय इजकल टू खर्च प्लस बचत होता है, ये बात हम लोग जानते हैं पहले से भी, और यहाँ पर जानेंगे कि आय इजकल टू खर्च प्लस क्या होगा, बचत होगा। इनकम इजकल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम का हिंदी क्या होगा, आय, और एक्सपेंडिचर का क्या होगा, खर्च, और सेविंग का बचत। एक्सपेंडिचर का एक और हम लिख सकते हैं, उसको व्यय भी बोलते हैं, हम उसको व्यय भी बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर का। मतलब आय इजकल टू खर्च प्लस क्या होता है, बचत होता है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मासिक आय 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया क्या है, किसी आय है, किसी व्यक्ति का मासिक आय 100 रुपया है। उसमें से क्या करता है वो, उसमें 30 रुपया वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो कितना बचाता होगा, आप लोग बता सकते हैं। 100 रुपया उसका मासिक आय होगा, जब वो 30 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो ये बात है कि वो 70 रुपया क्या करेगा, बचाएगा। क्योंकि खर्च प्लस बचत इक्वल टू आय। जब खर्च को बचत को ऐड करेंगे तब उसका क्या आएगा, आय आएगा, वो जो कमाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए उसका मासिक आय कितना होगा, 500 होगा। 500 उसका मासिक आय होगा, मतलब पर मंथ वो कमाता होगा 500, जिसमें से वो सेविंग करता है 300 रुपया। तो वो खर्च कितना करता होगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि जब 500 रुपया वो कमाता होगा पर मंथ, जिसमें से वो 300 रुपया बचा रहा है, मतलब सेव कर रहा है, तो खर्च कर रहा होगा कितना, 200 क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। इस बात को हम लोग जानते हैं कि खर्च इक्वल टू खर्च प्लस बचत इक्वल टू आय, मतलब इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। हमेशा खर्च और बचत को जब ऐड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, आय आएगा, मतलब इनकम आएगा जो हम कमाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इतना ही केवल आप लोग को ध्यान रखना है कि आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। ये पॉइंट को केवल आप लोग को ध्यान रखना है, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। जो मेरा टोटल क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट बनेगा, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। जब खर्च और बचत को ऐड करेंगे तब क्या आएगा, मेरा आय आएगा। आय को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, और एक्सपेंडिचर बोलते हैं खर्च को, सेविंग बोलते हैं बचत को। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है, जिनको हिंदी समझ में नहीं आएगा, उनके लिए बता दें हम कि इनकम को आय बोलते हैं, एक्सपेंडिचर को खर्च बोलते हैं, और सेविंग को क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बोलेंगे कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो पर मंथ हम कमाते हैं उसमें से कितना बचाते हैं और कितना खर्च करते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो उसका इनकम आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है, तो उसका बचत प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 60% क्या करता है, खर्च करता है। 60%, तो उसका बचत परसेंटेज क्या होगा, मतलब उसको बचत निकालना है। तो आपको एक बात हम लिखवाए थे सबसे पहले, उसको बोले थे, आप लोग याद रखिएगा, क्या लिखवाए थे, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। जो किसी का व्यक्ति का आय होगा, वो कितना खर्च कर रहा है और कितना बचा रहा है, दोनों का सम क्या होगा, आय होगा। तो आय को अपने आप में आय कितना होता है, 100% होता है अपने आप में। किसी भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% उस व्यक्ति का आय था। बोल रहे हैं एक व्यक्ति का अपने मासिक आय का 60% क्या करता है, खर्च करता है। 60% जब उसका आय था, जब 100 का 60% वो खर्च कर रहा है कितना, प्रश्न में दिया हुआ है 60%। आप ये बात जानते हैं कि आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत होता है। आय उसका 100% था, जब वो खर्च कर दे रहा है 60%, तो उसका बचत प्रतिशत क्या होगा, तो बचत कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं। जब 100 रुपया उसका आया था, जब 60 रुपया वो खर्च कर रहा है, 100 रुपया वो उसका कमाता था पर मंथ, और 60 रुपया वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, किसी भी काम में खर्च करे, तो बचाता होगा 40 रुपया।
40%, 40% में क्या होगा आंसर होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं और आगे हम लोग, वो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% क्या करता है, खर्च कर देता है। जब उसके आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए एवं खर्च में 8% की वृद्धि कर दी जाए। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है जब उसके आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए एवं उसके खर्च में भी 8% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका बचत प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है। किसी व्यक्ति का कितना भी आय हो, वो अपने आय का कितना खर्च कर रहा है, 75% क्या कर रहा है, खर्च कर देता है। जब उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाए, मतलब जितना उसका आय था उसमें 10% का बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है उसका 10% आय। जब उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए एवं उसके खर्च में भी 8% की वृद्धि हो जाए, आय को भी 10% का वृद्धि कर रहा है और खर्च में भी 10% का वृद्धि कर रहा है, तो उसका बचत प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को एक हम कंसेप्ट पढ़ाए थे, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। आप लोग एक बात बताए थे हम सबसे पहले, क्या, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। मतलब इनकम जो होगा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या होगा, इक्वल होगा। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये बात हम लोग जानते हैं। केवल इसी बात को जानना है आप लोग को, इसी कंसेप्ट पर सारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे बनता है। तो बोल रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है। तो मान लीजिए उसका आय अपने आप में 100% होगा। जब उसका आय 100% होगा, जब खर्च कितना कर रहा है, आय का 75%, मतलब 100 का 75% 75% होगा। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि 100% का 60% 60% होता है, 100% का 40% 40% होता है, 100% का 30% 30% होता है। मतलब 100% का कुछ भी निकाले उतना ही परसेंट होता है। तो आय का 75% खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 75%। जब 75% खर्च कर रहा है, उसका टोटल 100% था, तो बात है कि बचाता कितना होगा, 25% बचाता होगा। हम लोग इस डाटा को आसान करने के लिए रेशियो ले लेते हैं। रेशियो जब लेंगे तो 25 चौक से कटेगा 4 परसेंट इक्वल टू 25 3 75 3% प्लस 25 से कम 25 1%। कटाने से थोड़ा डाटा मेरा आसान हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, बट कटा लेंगे तो थोड़ा मेरा क्या होगा, डाटा आसान हो गया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, जब उसके आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए। आय मेरा क्या है, 4% है, इसमें क्या बोल रहा है, 10% की वृद्धि कर दिया, तो 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे। वृद्धि न हो रहा है, जब वृद्धि होगा तब प्लस करेंगे, जब कमी होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वृद्धि हो रहा है आय में, तो 10% से मल्टीप्लाई कर दिए। और क्या बोल रहा है, कर दी जाए एवं उसके खर्च में भी 8% की वृद्धि हो जाए। खर्च क्या है मेरा, खर्च 75% कर रहा था, अब 3% हो गया रेशियो लेने के बाद, इसमें 8% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा था। 8% मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी बचत पर इफेक्ट पूछ रहा है, मतलब प्रभाव पूछ रहा है। उसका बचत में क्या प्रभाव आएगा, प्रतिशत में निकालना है। तो बचत को क्या मान लेंगे हम, X% मान लेंगे। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत आप लोग को मालूम है। आय किसी अपने आप में 100% होता है, आय का 75% खर्च कर रहा है, मतलब 100 आया था तो 75% खर्च कर दिया, तो 25 वो क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा। तो 75 प्लस 25 100% हो गया। तो 100% जितना वो कमाता है उतना ही में से खर्च करेगा, बचत करेगा। तो 100 75 और 25 का क्या लिया, रेशियो लिए डाटा को आसान करने के लिए। तो 25 चौके 25 3 75, 25 से कम 25। अब बोल रहा है उसके आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए। आय में जब 10% की वृद्धि होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
उसके खर्च में भी 8% की वृद्धि कर दिया था, खर्च में भी 8% से मल्टीप्लाई करेंगे। एवं बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत निकालना है हमको, तो बचत को x% मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 40%, इक्वल टू 38 का 24% प्लस x%। ये 24% है प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 40% में से जब 24% घटाएंगे, x% कैंसिल है, जब 40% में 24% घटाएंगे तो क्या होगा मेरा, 16%। किसका वैल्यू आएगा मेरा, x का वैल्यू। x का वैल्यू मेरा 16% आ गया। x मेरा क्या माने थे यहाँ पर, बचत में माने थे, बचत इक्वल टू 16%। समझ में आया आप लोग को। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। एक व्यक्ति अपने आय का 20% बचत करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 20% क्या कर रहा है, बचत करता है। यदि उसकी आय 2% बढ़ा दी गई, यदि उसकी आय 2% बढ़ा दी गई तथा आय 2% बढ़ा दी गई तथा खर्च में 4% की कमी आ गई। एक व्यक्ति अपने आय का 20% बचत करता है। यदि उसके आय में 2% बढ़ा दी गई तथा खर्च में 4% की कमी आ गई, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, हम देते हैं 30 सेकंड का टाइम, देखते हैं आप लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं। केवल अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए थोड़ा। देखिए यहाँ पर आप लोग को पता है क्या, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत होता है। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, एक व्यक्ति अपने आय का 20% बचत करता है। आय अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। किसी व्यक्ति का आय 100% होगा, उसमें से वो क्या कर रहा है, 20% बचा ले रहा है। 20% जब बचा रहा है, सेविंग कर रहा है जब 20%, तो वो खर्च कर रहा होगा कितना, 80% वो खर्च कर रहा होगा। खर्च को जब बचत को प्लस करेंगे तो मेरा क्या आएगा, आय आएगा। अब बन गया मेरा क्वेश्चन, अब कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति अपने आय का 20% बचत करता है। जब 100% उसका आय था, 20% बचा रहा है, तो 80% वो खर्च कर रहा होगा। इसको हम डाटा को आसान करने के यहाँ पर रेशियो लेंगे हम, तो 20 5 100 5% हो गया, इक्वल टू 20 चौका 80 4% प्लस 20 से कम 20 1%। अब बोल रहा है यदि उसके आय में 2% की वृद्धि हो जाए, बढ़ा दी जाए, मतलब बढ़ाना मतलब होता है वृद्धि करना। यदि उसकी आय में 2% बढ़ा दी गई, आय क्या है मेरा 5% है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2% से। यदि उसके आय में 2% बढ़ा दी गई तथा खर्च में 4% की कमी आ गई। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को ध्यान देना होगा, पिछले वाला जो मेरा क्वेश्चन था उसमें बोल रहा था आय को x% बढ़ा दी गई एवं खर्च को भी y% बढ़ा दी गई, दोनों में बढ़ाने की बात कर रहा था। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, आय में 2% बढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पर आय में क्या कर रहा है, 2% बढ़ा रहा है, बट यहाँ पर खर्च में 4% कमी आ गई। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, आगे मतलब प्लस ज्यादा, कमी का मतलब होता है माइनस सब्ट्रैक्ट। किसी चीज में कमी आया था, कमी होगा सब्ट्रैक्ट होगा तब ना कमी आएगा। तो यहाँ पर बात को ध्यान देना है, जब आय में 2% बढ़ा दी गई तो आय में 2% से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बोल रहा है यदि खर्च में 4% की कमी आ गई, तो मेरा खर्च क्या है, खर्च मेरा क्या है, खर्च मेरा 4% हुआ।
तो 4% में किसका कमी आ रहा है, 4% का ना, तो -4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -4%, मल्टीप्लाई बाई -4%। अब बोल रहा है तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, x% मान लेंगे बचत को, हम निकालना है क्योंकि हमको x% मान लिया। केवल यहीं पर ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन देगा, दे देगा किसी व्यक्ति का आय का 20% वो खर्च करता है, उसकी बचत में x% की वृद्धि होती है, उसके आय में भी 20% की वृद्धि होती है। जब दोनों में वृद्धि करेगा तो मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, प्लस से करेंगे। जब एक में वृद्धि कर दिया, एक में कमी करेगा, तो जब कमी करेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो वहां पर गलती हो जाएगा। अब 5 दूनी का क्या हो गया, 10 हो गया, 10% इक्वल टू 4 चौक का -16% प्लस x%। ये 16% माइनस में इधर आएगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, प्लस में 16 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 26% इक्वल टू x। मतलब x का वैल्यू मेरा क्या आया, 26% आया। तो x हम किसको माने थे, x माने थे किसको, बचत को ना। अब बचत मारो के निकालना था, क्या प्रभाव पड़ेगा बचत में, तो बचत बराबर क्या आ गया 26% मेरा आंसर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आय खर्च और बचत पर इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आय खर्च और बचत पर आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग को एक बात ध्यान देना होगा, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, केवल वो बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है फ्रेंड्स, उसको हम थोड़ा सीधा कर ले। देखिए अब देखते हैं हम लोग, एक आदमी का खर्च और बचत का अनुपात, एक आदमी का खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1, 2:1 दिया हुआ है। किसका, खर्च और बचत का अनुपात। एक आदमी का खर्च और बचत का अनुपात 2:1 है, यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 14%, 7% की वृद्धि कर दी जाए, यदि उसकी आय और खर्च में, यदि उसके आय और खर्च में क्रमशः 14% एवं 7% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी अपने खर्च और बचत का अनुपात 2:1 है, एक आदमी का खर्च और बचत का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। फ्रेंड्स ये जो बात है हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, कि आने वाले जो क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। आप लोग को जब तक ये ना बात नहीं मालूम चलेगा कि आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या बना नहीं सकते हैं। इसीलिए इसके बात को हमको लिख रहे हैं, नहीं तो जो ये क्वेश्चन है इसको हम 2 से 3 लाइन में बना सकते हैं, 15 से 20 सेकेंड में, कुछ नहीं करना है। बट आप लोग को समझाने के लिए इस टाइप को हम बार बार लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। तो आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत हुआ। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी का खर्च और आय, एक आदमी का खर्च और बचत का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। तो मेरा खर्च ये हुआ और बचत क्या हुआ, ये हुआ। तो खर्च कितना दिया है, देखिए तो खर्च 2 दिया है और बचत 1 दिया है। तो खर्च 2 और बचत 1, मतलब 2 रुपया वो खर्चा कर रहा है और 1 रुपया वो बचा ले रहा है, तो उसका टोटल आय क्या होगा, आप लोग सोच सकते हैं फ्रेंड्स। जब 2 रुपया वो खर्चा कर रहा है, 2 रुपया वो किसी में काम में भी खर्चा कर दे, और वो 1 रुपया बचा ले रहा है, 2 रुपया खर्चा करने के बाद 1 रुपया बचा रहा है, तो आप लोग ये बात समझते होंगे कि यदि वो 3 रुपया कमाता होगा
उसका मासिक आय मतलब उसका इनकम अगर 3 रुपया होगा तब ना वो 2 रुपया खर्चा कर रहा है और 1 रुपया बचा रहा है, तो यहाँ पर आय क्या होगा मेरा 3 होगा। सही है। अब वो कर रहा है कि यदि उसके आय और खर्च में क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, रिस्पेक्टिवली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रिस्पेक्टिवली। क्रमशः मतलब होता है लगातार। तो उसके आय और खर्च में क्रमशः 14% और 7% की क्या होती है, वृद्धि होती है। आय और खर्च में, आय में कितना वृद्धि हो रहा है, क्रमशः का मतलब लगातार होता है, जो आगे दिया हुआ वो आगे का वैल्यू होगा, जो पीछे दिया हुआ पीछे का वैल्यू होगा। तो आय में 14% का वृद्धि हो रहा है। तो आय मेरा 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14% से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बोल रहा है खर्च में भी 7% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि। यदि उसके आय और खर्च में क्रमशः 14% 7% की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब आप लोग को बता चुके हैं कि बढ़ाना होता है, कमी का मतलब होता है माइनस करना। तो वृद्धि हो रहा है उसके आय और खर्च में। आय में 14% का वृद्धि हुआ और खर्च में कितना वृद्धि हुआ, 7% का। खर्च मेरा क्या है, 2 है, तो 2 में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, 7% का। बचत पर प्रभाव पूछ रहा है, हमको निकालना है। तो बचत को हम क्या मानेंगे, x% मान लेंगे, किन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई बाई 14 इंटू 3, तो 14 क्या हो गया, 42% इक्वल टू 7 दूनी का 14% प्लस x%। फ्रेंड्स ये 14 है इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, बराबर की स्टेप आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 14। जब 42 में से 14 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28% इक्वल टू एक्स का वैल्यू। 28% मेरा क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आया। एक्स किसको माने थे, बचत को माने थे, तो बचत बराबर मेरा क्या आ गया, 28% आंसर। आय खर्च और बचत पर इसी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो प्रीवियस ईयर का सेट आप लोग देखिएगा कभी, उसमें क्वेश्चन वो क्या किया हुआ है, पूछा हुआ है। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। VVI क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 4500 रुपया 13,500 रुपया में से बचत करता है। एक व्यक्ति 4500 रुपया 13,500 में से क्या करता है, बचत करता है। यदि उसके आय एवं खर्च में यदि उसके आय एवं खर्च में क्रमशः 14% और 10% की वृद्धि हो जाए, एक व्यक्ति 4500 रुपया 13,500 में से बचत करता है। यदि उसकी आय एवं खर्च में क्रमशः 14% और 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसके तो उसके बचत पर क्या प्रभाव होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति का आय का 20% मतलब खर्च कर देता है, उस टाइप में क्वेश्चन था तो आप लोग बनाते थे आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत पर। तो कोई बोलेगा कि सर आप बताए थे कि आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत पर सब कंसेप्ट बन जाएगा, बनेगा उसी पर, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत पर ही। बट यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। आप लोग को बताए थे हम क्या, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत मतलब इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये बात हम लोग जानते हैं। तो बोल रहा है एक व्यक्ति 4500 रुपया 13,500 में से क्या करता है, बचत करता है। बचत मतलब बचा रहा है। तो 4500 रुपये वो क्या कर रहा है, बचा रहा है, किस में से, 13,500 रुपया में से। तो इसका आय टोटल क्या हो गया, 13,500 रुपया। 13,500 रुपये उसका टोटल आया था, उसमें से कितना बचा रहा है वो, 4500 रुपया बचा रहा है। तो बचत के नीचे लिख देंगे 4500 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 13,500 उसका आय था टोटल, वो कमाता था 13,500 उसका इनकम था।
जिसमें से वो सेविंग कर रहा है 4500 रुपया, तो वो खर्च कितना कर रहा होगा आप लोग बता सकते हैं। 13,500 में से किसको घटा देंगे, घटाएंगे 4500 बचत को, तो मेरा क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। जब 13,500 में से 4500 को घटाएंगे तो 9,000 क्या करेगा, वो खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर रेशियो लेंगे, क्योंकि डाटा बहुत हार्ड है। देखिए 13,500 है या 9,000 है या 4500 है, इस पर भी हम लोग बना सकते हैं। जब बोल रहा है यदि उसके आय एवं खर्च में क्रमशः 14% 10% की वृद्धि कर जाती है, ठीक है। तो जब आय में 14% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आय मेरा कितना हुआ 13,500, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 14 से। जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा डाटा हार्ड होते चला जाएगा, मेरा टाइम झूठ मूठ का व्यस्त होगा। जहाँ क्वेश्चन को बनाने में 30 सेकंड लग रहा है, वहाँ पर क्वेश्चन बनाने में पता चलेगा 2 मिनट लग गया। तो उस टाइप को हम क्यों जाएंगे उस कंसेप्ट को बनाने के लिए। हम लोग इसको सबसे पहले रेशियो ले लेंगे छोटा करने के लिए, तो सब में 2 जीरो 2 जीरो कटा देंगे, कट गया। अब देखिए वैसा अंक ढूंढेंगे जो तीनों से कट जाए। 15 ऐसा अंक है जो तीनों से काट सकता है। देखिए यहाँ पर 15 3 45, 15 चौके 60, 9 छक्का 90 7 75 8 20 9 35, 15 9 में 35 से 9 बार में कट जाएगा 135 इक्वल टू ये 15 15 15 छक्का 90, 6 बार में कट जाएगा 90 प्लस 15 3 45। अब देखिए यहाँ पर रेशियो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो था 13,500, इन दोनों को जोड़ रहे थे 13,500 आ रहा था, मतलब खर्च कर रहा था 9,000 रुपया और बचत कर रहा था 4500 रुपया। जब दोनों को ऐड कर रहे थे तो मेरा आय निकल रहा था 13,500। यहाँ पर भी वही होगा। अब यहाँ पर होगा कि वो 9 रुपया क्या करता था, कमाता था, मतलब उसका टोटल इनकम 9 रुपया था, जिसमें से 6 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। बचा कितना रहा है, 3 रुपया। इधर भी खर्च प्लस बचत इक्वल टू आया होता है, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 हो गया, इधर भी 9, बात बराबर। अब बनाएंगे प्रश्न को आगे हम लोग। यदि उसके आय एवं खर्च में क्रमशः 14% और 10% की वृद्धि कर दी जाती है। आय ये हुआ 9, इसमें कितना की वृद्धि कर रहा है, 14 का। और मेरा क्या हो गया, खर्च, खर्च मेरा यही ना है, 10% की वृद्धि कर रहा है इसमें। और इसको क्या मान लेंगे, x% मान लेंगे। आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन से मैं बताते चले आ रहे हैं। जिसमें वृद्धि बोलेगा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें कमी बोलेगा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस से। अब 14 नामा कितना होता है, 14 नामा 26 से 126 इक्वल टू 10 छक्का 60 प्लस 3x%। ये जो 60 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो गया इधर तो 126 में जब 60 हो घटाएंगे तो 60 दूनी 120, 0 6 60, 66 मेरा क्या होगा आंसर होगा। 126 में जब 60 को घटाएंगे तो 66 मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है इधर 3x%, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब 3 से कटाएंगे 66 कितना बार में कटेगा, 22 बार में। तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना आया 22। एक्स किसको माने थे हम, बचत को माने थे, तो बचत मेरा क्या हो गया, बचा कितना रहे हैं हम 22% क्या करेंगे, बचाएंगे बचत। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो मेरा आय खर्च और बचत पर लास्ट क्वेश्चन होगा। अब आप लोग से सब क्वेश्चन इस पर बन जाएगा, आय खर्च और बचत पर। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हम लेंगे अब आप लोग सब बना सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति का आय खर्च का अनुपात, एक व्यक्ति का आय और खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:3। एक व्यक्ति का आय एवं खर्च का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। यदि उसकी आय में 20% बढ़ाई जाती है, इसके बावजूद भी वह 10% क्या देता है, घटा लेता है बचत में। यदि उसके आय में 20% बढ़ा दी जाती है तब भी वह बचत 10%
घटा देता है। एक व्यक्ति का आय और खर्च का अनुपात दिया हुआ 5:3। यदि उसके आय 20% बढ़ा दी जाती है तब भी वह बचत 10% क्या करता है, घटा देता है। बचत 10% तब भी घटा देता है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा? तो उसके खर्च में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस कॉन्सेप्ट पर, इस मतलब टॉपिक पर। आप लोग इस प्रश्न को देखिए और इसी प्रश्न पर लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, आप लोग को सीख जाना है। आप लोग पहले भी सीख चुके होंगे, हम 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं, सब इसी टाइप पर बनेगा, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत पर। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। आय, खर्च और बचत पर अब फ्रेंड्स आप लोग से कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, क्योंकि इतना कंसेप्ट आप लोग को सब क्वेश्चन अब बना सकते हैं जितना कंसेप्ट आप लोग को मालूम है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, एक व्यक्ति का आय एवं खर्च का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, खर्च और आय का। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। ठीक है, आय कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और खर्च कितना दिया हुआ है, 3। जब उसका टोटल इनकम 5 रुपया था और 3 रुपया वो खर्च कर रहा है तो बचा रहा होगा 2 रुपया। ये बात आप लोग बढ़िया से जान चुके हैं और जानते हैं पहले से भी आप लोग, कि वो 5 रुपया अगर कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है, तो 2 रुपया वो क्या कर रहा होगा, सेव कर रहा होगा, मतलब बचा रहा होगा। ठीक है, यदि उसके आय में 20% बढ़ा दी जाती है, आय कौन है मेरा, आय मेरा 5 है, इसमें क्या करेंगे, 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, 20% क्योंकि बढ़ा रहा है। अब देखिए अगला जो बोल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि उसके आय में 20% बढ़ा दी जाती है तभी वो बचत 10% घटा देता है। घटाने का मतलब आप लोग जानते हैं, कमी करना मतलब सब्ट्रैक्ट। तभी वह बचत 10% घटा देता है। अब देखिए यहाँ पर बोलता क्वेश्चन में, यदि उसके आय में 20% बढ़ा दी जाती है, आय में 20% क्या की जाती है, बढ़ा दी जाती है, एवं उसके बचत में भी 10% बढ़ा दी जाती है, तब कुछ नहीं करता, इसमें भी 20% से मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट। और मेरा बचत जो दूध था इसमें भी 10% क्या करते, मल्टीप्लाई करते थे। बट यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि क्या बोल रहा है, तब भी वो बचत 10% घटा देता है। घटाने का मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब -10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -10%, क्योंकि घटा रहा है। ठीक है दोस्त, अब बोल रहा है उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेरा खर्च हो गया, इसको क्या मानेंगे, x% मान लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 20 में जब 5 से गुना करेंगे तो 20 क्या हो गया, 100 इक्वल टू 3x% प्लस नहीं सर, प्लस नहीं दोस्त, -10 है, ये 2 है, तो -10 और 2 में -20 हो गया, प्लस माइनस -20%। इसे -20% है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, 120 हो जाएगा। 120% इक्वल टू 3x%, 120/3 इक्वल टू x%। ये तो 3 हुआ, इधर बाटा में गया। अब देखिए कटाएंगे, 3 चौके 12, 40% में क्या होगा, x का वैल्यू मेरा आएगा। x किसको माने थे हम, बचत को माने थे, बचत मेरा क्या हो गया, 40% बचत। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग आय, खर्च और बचत पर प्रश्न बनाइए प्रीवियस ईयर से, कोई भी बुक आपके पास हो, अब सब क्वेश्चन बनेगा। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। उसके लिए थैंक यू सो मच।